आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello friends, here question given. Read the given information carefully to answer the following questions. There are 7 cars with A, B, C, D, E, F and G on two parallel roads X and Y. 4 of the given 7 cars parked while rest of the 3 are moving along the road. The parked cars are facing either north or south direction. The roads are narrow and are to be considered as a straight line. Distance between two cars on road X is multiple of 5 while the distance between two cars on road Y is multiple of 3. There are 3 cars to the right of A. Distance between B and F is 45 meter. Distance between E and the car in front of it is 2/3 to the distance between car E and the car behind it. Distance between G and A is half of the distance between G and D. Distance between the car C and D is multiple of 3 but less than 28 meter. C is 25 meter ahead of G. B is to the left of G. The moving car on road Y is moving toward B direction. Car F is to the northeast of car D. E is moving in a direction opposite to G and C. Car D is not anywhere behind car G. Only 3 cars are there on road Y. F is not behind car G. Distance between G and D is more than 20. No car is moving toward F. फ्रेंड्स, हियर क्वेश्चन गिवन है कि 7 कार हैं जो कि एक्स और वाई पैरेलल रोड पे हैं, जिनमें से 4 कार जो हैं वह पार्क्ड हैं, जबकि रेस्ट 3 कार जो हैं वह मूविंग है रोड पर। पार्क्ड कार का फेस जो है या तो नॉर्थ डायरेक्शन पे होगा या तो साउथ डायरेक्शन पे होगा, और रोड जो है वह नैरो है, इस वजह से इसे हम कंसीडर करेंगे एज अ स्ट्रेट लाइन। अगर हम डिस्टेंस बिटवीन टू कार का देखें एक्स रोड पे तो वह मल्टीपल होगा 5 के, और अगर हम रोड वाई पे कार के बिटवीन डिस्टेंस देखें तो वह मल्टीपल होगा 3 के। फिर क्वेश्चन में बताया गया है कि 3 कार जो हैं वह ए के राइट पे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम 2 केसेस बनाते हैं, जिसपे एक हो जाएगा केस फर्स्ट एंड एक हो जाएगा केस सेकंड। अब क्योंकि रोड को एज अ स्ट्रेट लाइन बताया गया है तो केस फर्स्ट के लिए स्ट्रेट लाइन हम यहाँ पर फाइंड करते हैं, देन केस सेकंड के लिए यहाँ पर फाइंड करते हैं। अब ओनली 3 कार जो हैं वह मूव कर रही हैं, तो जी और सी जो है वह सेम डायरेक्शन पे मूव करेंगी, जबकि ई जो है वह इसके अपोजिट डायरेक्शन पे मूव करेगा। ए के राइट पे 3 अनदर कार बताई गई हैं, तो अगर ए का फेस हम करते हैं नॉर्थ की ओर तो यहाँ पर ए हो गया, और ए के राइट पे 3 अनदर कार हो जाएंगी। सच एज केस सेकंड में भी ए कार का फेस हो गया नॉर्थ साइड, और इसके जस्ट राइट जो है वह 3 अनदर कार हो गई। कार वाई जो है वह मूव कर रही है टूवर्ड्स बी की ओर, तो अगर हम इसे लेते हैं एक्स रोड तो वाई रोड जो है वह
बी की ओर जाएगी और सी जो है वह मूव करेंगे ई के अपोजिट डायरेक्शन पे। तो अगर हम स्ट्रेट लाइन पे यहाँ पर वेस्ट डायरेक्शन लेते हैं तो ये हो जाएगा ईस्ट डायरेक्शन, सच है सेकंड केस पे ये हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट। अब अगर जी कार जो है वह ईस्ट की ओर मूव कर रही है तो ई का जो मूवमेंट होगा वह जी के अपोजिट हो जाएगा इस डायरेक्शन पे। एंड ई और सी का डायरेक्शन भी अपोजिट है तो सी का भी जो मूवमेंट होगा वह होगा ईस्ट डायरेक्शन में। अब अगर हम जी को लेते हैं हियर तो वाई जो है वह बी की ओर मूव करेगा और बी को जी के लेफ्ट बताया गया है, मीन्स केस फर्स्ट पे बी की पोजीशन जो होगी वह कुछ इस डायरेक्शन पे होगी और केस सेकंड वे पे अगर हम जी को मूव कराते हैं लेफ्ट साइड पे तो बी की जो पोजीशन होगी मीन्स वाई रोड जो होगी वह जी के लेफ्ट पे साउथ डायरेक्शन पे हो जाएगी। तो ये हो गई साउथ डायरेक्शन और केस फर्स्ट पे ये जो डायरेक्शन हमने बनाई है ये हो जाएगी नॉर्थ डायरेक्शन। अब अगर हम डिस्टेंस देखें तो B और F के बीच का जो डिस्टेंस बताया गया है वह बताया गया है 45 मीटर। तो ये हो गया B और सेकंड वाले केस पे ये पोजीशन हो जाएगी B की। B और F के बिटवीन डिस्टेंस जो होगा वह 45 मीटर है। तो यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं F को और ये दोनों जो डिस्टेंस होंगे इन दोनों के बीच का यह टोटल डिस्टेंस जो होगा वह हो जाएगा 45 मीटर। अब अगर हम केस सेकंड पे देखें तो केस सेकंड पे F की पोजीशन जो है वह हम वेस्ट और ईस्ट वाली लाइन पे लेंगे, बिकॉज अगर हम कार F की पोजीशन देखें तो यह है नॉर्थ ईस्ट D के। तो केस सेकंड पे D की जो हम पोजीशन बनाएंगे वह कुछ इस तरह से बनाएंगे कि यहाँ पर हो जाएगी E कार और ये हो गई D। तो D से नॉर्थ ईस्ट F की पोजीशन हो जाएगी हियर। और अगर हम केस फर्स्ट पे देखें तो केस फर्स्ट पे D की पोजीशन या तो हियर होगी या तो हियर होगी। तो इसके कंपेयर में F की पोजीशन जो है वह नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। अब E और इसके सामने वाली कार के बीच जो डिस्टेंस है वह 2/3 है, डिस्टेंस बिटवीन E और इसके बिहाइंड वाली कार का। तो अगर हम केस फर्स्ट पे देखें तो क्योंकि G का मूवमेंट जो है वह ईस्ट डायरेक्शन पे हो रहा है तो E का जो मूवमेंट हमने बताया इसके जस्ट अपोजिट होगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर हो गया E। अब क्वेश्चन में बताया गया है B और E के बिटवीन जो डिस्टेंस होगा वह 2/3 होगा E और F के बिटवीन डिस्टेंस के, और यह जबकि X रोड है तो यह हो जाएगी Y रोड। और Y रोड पे जो कार के बिटवीन डिस्टेंस हैं वह 3 के मल्टीपल हैं। तो यहाँ पर अगर हम E और F के बिटवीन डिस्टेंस को लेते हैं 27 तो 27 का 2/3 जो होगा वह हो जाएगा 18। और इस तरह से B और E के बिटवीन जो डिस्टेंस हमने फाइंड किया वह हो जाएगा
18 और E और F के बिटवीन जो डिस्टेंस हमने फाइंड किया वह हो गया 3 का मल्टीपल 27। अब हम देखें तो कार C को 25 मीटर अहेड बताया गया है G से, तो यहाँ पर हम या तो C ले सकते हैं या तो D, या तो C की पोजीशन हियर होगी और D की। और अगर हम यहाँ पर डिस्टेंस देखें C और D के बिटवीन, तो C और D के बिटवीन जो डिस्टेंस है वह 28 मीटर से लेस होगा बट 3 का मल्टीपल होगा। और साथ में क्वेश्चन में यह भी बताया गया है कि G और A के बिटवीन जो डिस्टेंस होगा वह G और D के बिटवीन डिस्टेंस का हाफ होगा। तो इस तरह से D जो होगा वह G से अधिक डिस्टेंस में होगा, मीन्स D की पोजीशन जो होगी वह यह होगी और C की पोजीशन ये होगी, तो अनदर D को हम रिमूव कर देते हैं। तो इस तरह से हमने C और D की केवल करेक्ट पोजीशन को यहाँ पर लिख रखा है। अब C जो है वह G से 25 मीटर अहेड है, मीन्स इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा वह हो जाएगा 25 मीटर। तो यहाँ पर हमने 25 मीटर मेंशन कर दिया। और C और D के बिटवीन का जो डिस्टेंस होगा वह 28 मीटर से लेस होगा और 3 का मल्टीपल होगा। और साथ में AG इक्वल टू जो होगा वह GD का हाफ होगा। तो इस तरह से 3 का मल्टीपल डिस्टेंस यहाँ पर हम 15 मीटर ले लेते हैं, तो GD इक्वल टू 40 हो गया। इसका जब हमने हाफ फाइंड किया तो हो गया 20, जो AG के बिटवीन डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं 20 मीटर। अब अगर हम केस सेकंड पे देखें तो क्योंकि C को G से अहेड बताया गया, मीन्स C की पोजीशन हो जाएगी हियर और G की पोजीशन हो गई हियर। अब C और G के बिटवीन डिस्टेंस जो है वह 25 मीटर है, तो यहाँ पर हो गया 25 मीटर। और E जो है इसके अपोजिट मूव कर रहा था, तो E का मूवमेंट जो होगा वह इस डायरेक्शन पे होगा। बट स्टेटमेंट पे यह भी लिखा था कि F जो है वह नॉट बिहाइंड कार G, मीन्स कार G के बिहाइंड नहीं होगी। जबकि यहाँ पर हमने जो कार F की पोजीशन रखी है केस सेकंड में वह G के बिहाइंड है। केस सेकंड जो है वह गिवन इंफॉर्मेशन को पूरी तरह से फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए यह केस एलिमिनेट हो जाएगा और केस सेकंड को हम इग्नोर करेंगे और केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब क्योंकि क्वेश्चन में यह कहा गया है कि कोई भी कार जो है वह F की ओर मूव नहीं कर रही है, तो हाँ E जो है वह F से अपोजिट डायरेक्शन पे मूव कर रही है, जबकि G और C जो हैं वह अनदर रोड पे ट्रेवल कर रहे हैं। इस अकॉर्डिंग हमने सभी कार के लिए उनकी पोजीशन और कार के बिटवीन डिस्टेंस को पूरी तरह से फाइंड कर लिया है। अब अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कार इज टू द लेफ्ट ऑफ F। तो हम देखते हैं कि कार F के लेफ्ट पे कौन सी कार है, तो वह हो जाएगी E एंड B। अब हम देखते हैं कि इस ऑप्शन पे B एंड E गिवन है, तो A ऑप्शन पे ओनली E गिवन है जो कि इनकरेक्ट हो जाएगा। B ऑप्शन पे ओनली B गिवन है, इसलिए ये भी इनकरेक्ट। C ऑप्शन पे गिवन है बोथ B एंड E, मीन्स C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
और डी ऑप्शन पे गिवन है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो हमने तो डिटरमाइंड कर लिया है, इसलिए डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।